नींद आ रही है, मुझे सोना है, पर क्या कर सकते। रात के 2 बजने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्या और ये वीडियो होने वाला है अबाउट माय PT3 एग्ज़ाम वीक। येस, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ऑल्सो बिकॉज मैंने हाफ ईयरली का भी किया था। कुछ 1:30 हो रहे हैं और मैं छत पे आ गई हूँ शावर लेने के बाद बिकॉज ऑफ कोर्स ठंड की धूप थोड़ी ज़्यादा ही है यार, इसलिए मेरी आँखें भी नहीं पूरी तरीके से खुल पा रही हैं। अब देखो यार, कुछ टाइम के लिए तो मुझे रहना है छत पे, तो मैंने सोचा चलो लेक्चर अटेंड कर लेते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पढ़ने बिकॉज मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो बस अब मैं पढ़ूँगी और ऑफ कोर्स मैं तुम लोग को नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज मुझे फ़ोन से ही लेक्चर अटेंड करना है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो बीच बीच में अपडेट करती रहूँगी बिकॉज रोना तो बहुत है भाई, कुछ नहीं प्रिपेयर, मेरा प्रिपरेशन रत्ती भर नहीं हुआ है। रोने वाली हूँ मैं इस एग्ज़ाम में भी यार। अब ले ली मैंने धूप और अब और ज़्यादा तगड़ी होती जा रही है धूप। तो चलते हैं नीचे, लेक्चर भी हो गया, अब नोट्स भी लिखना है बिकॉज लेक्चर करने से क्या काम होगा भाई, पेपर भी तो लिखना है। क्या लिखेंगे हम? कुछ नहीं, मुंह देखेंगे वहाँ पे। तो यार इंग्लिश मुझे एक दिन पहले ही पढ़ना याद आता है, तो मुझे बहुत पढ़ना था जिसकी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करा ही नहीं। तो डायरेक्ट मैं रिएक्शन वीडियो ही बना रही हूँ। तो मैं कल प्रिपरेशन की ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाई, बट आज मैं ज़रूर बनाऊँगी कि क्या हुआ मेरे साथ। आज स्कूल में मैं जब देखो इंग्लिश का प्रिपरेशन वगैरह मैंने कर लिया था और सुबह सुबह रेडी वगैरह होके ऑफ कोर्स हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट गई मैं स्कूल। और मैं जैसे ही पहुंची मैं देख रही हूँ कि मेरी क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चे, आधे से ज़्यादा क्या पूरी क्लास, बस 2 बच्चे अंदर बैठे थे, पूरी क्लास बाहर खड़ी है लाइन लगा के, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग। तो मुझे लगा कि शायद एडमिट कार्ड वगैरह का कुछ है, तो मैं भी बाहर चली गई और मुझे जाते ही अपना एडमिट कार्ड मिल गया। फिर मुझे पता चला ये एडमिट कार्ड वगैरह का नहीं, अटेंडेंस की वजह से खड़ा किया गया है और 75% के नीचे ही थी मेरी अटेंडेंस। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई, ओ माय गॉड अब क्या होगा। और देखो इसमें अच्छी बात बस यही थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स भी मेरे साथ बाहर ही थे, तो मुझे लगा यार मैं नहीं दे रही हूँ ठीक है, मेरे दोस्त भी नहीं देंगे, बाढ़ में गया पेपर। बट जब हम नीचे गए तो ये हुआ कि 70% के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनको क्लास में भेज दो, वो दे सकते हैं पेपर। अब मैं देखती हूँ एक एक करके मेरे दोस्त जाए जा रहे हैं, लास्ट में मैं और मेरी एक और फ्रेंड, बस हम ही दोनों रह गए थे। अब यार हम लोग को ऐसा लगा कि अब ये सब पेपर देंगी तो हमको भी देना है यार, ये तो थोड़ा सीरियस हो गए स्कूल वाले, हम लोग को नहीं देने देंगे। शायद मेरी अटेंडेंस कुछ 69 या 66 कुछ ऐसी थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेरी 70 नहीं थी। तो अब मैं थोड़ा सा ऐसी हो गई कि भाई नहीं भेजेंगे क्या। बट फिर भी हमारी पूरी की पूरी क्लास बाहर ही थी, 3-4 बच्चों को छोड़ के। अब उन 3-4 बच्चों में मेरे फ्रेंड्स भी चले गए, अलग बात है। और ऐसा नहीं कि बस हमारी स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम्स 11th क्लास 9th क्लास दोनों को बुलाया गया था। जिनका मैटर करता है 10th और 12th उनको नहीं बुलाया गया। हम लोग को भाई अच्छे से धूप में बैठा के वो लोग नीचे बास्केटबॉल कोर्ट पे रखे थे और कुछ टाइम तक वो बैठाए ही रखे, मतलब वहाँ ऊपर एग्जाम चल रहा है, बच्चे पेपर अपने लिख रहे हैं मस्त। अब फिर थोड़ी देर बाद हम लोग को बुलाया गया, हम लोग गए, हम लोग को आंसर शीट वगैरह सब मिली, हम लोग फटाक से लिखे, हम लोग को दोबारा बुला लिया गया। अब हमको एक एप्लीकेशन लिखना था कि हम लोग एनुअल एग्ज़ाम के पहले 75% अटेंडेंस मेंटेन कर लेंगे, नहीं तो स्कूल वाले हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अपना हमारा पूरा सिग्नेचर वगैरह ले लिया गया एंड उसके बाद दोबारा हम चले गए क्लास में। बट अब कल मुझे अपनी मम्मी के साथ जाना पड़ेगा, तब मैं पेपर दे पाऊँगी, नहीं तो ये ड्रामा दोबारा होगा। यही थी स्टोरी टाइम। आई होप यू लाइक इट करने वाली कोई बात थी नहीं, बट मज़ा तो आ गया होगा। किसी की लाइफ में कुछ बकवास चल रहा होता है तो सबको मज़ा आता है। तो कल है मेरा स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का पेपर। स्टैटिक्स और माइक्रो दोनों पढ़ना है मुझे। अभी मैं माइक्रो पढ़ रही हूँ, इसके बाद मैं स्टैट्स पढ़ूँगी। और ये इको भी मेरा थोड़ा थोड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं प्रिपेयर है, ऐसा कुछ इस बार थोड़ा है मेरा प्रिपेयर। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगेन इन अकाउंटेंसी एंड इन मैथ्स। तो बस अब पढ़ना है मुझे और अब कल का एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगी मैं।
सुबह भी थोड़ी देर उठ के मैंने रिवीजन किया था एंड देन मैं रेडी होकर स्कूल चली गई थी। सो माय इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम वेंट वेल, नॉट सो गुड बट गुड। तो सेम होली में मैं वापस आ गई हूँ। इसका मतलब ऑफ कोर्स यही है कि मैं नहीं नहाई हूँ, या ठंडी में कौन रोज़ नहाता है। सब बात हटाते हैं। मेरा कल है बीएसटी का एग्ज़ाम। अभी रात के 2 बजने वाले हैं और हाँ, मैं ढंग से क्या भाई, बेढंग से भी नहीं मैंने कुछ किया है। तो अभी मैं बस पढ़ रही हूँ। ऑफ कोर्स अब मुझे याद आया, अरे मैं तो वीडियो बना रही थी और मुझे ये अभी रात के 2 बजे याद आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो मैंने पहले बताया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था इन इंग्लिश एग्ज़ाम, तो क्या आज भी वैसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने स्कूल वालों को सीरियस लिया तो वो अब मुझे सीरियस लेने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। यार ऐसा ही होता है, जब मैं सोचती हूँ कि यार कुछ नहीं होगा, एवं ही आ जाता है मैसेज ग्रुप पे बस ऐसे ही डराने के लिए। उस दिन पक्का देखो मेरे को नीचे बिठा के रखे वो लोग, मेरे को क्या सबको ही। और आज जो मुझे लगा मैं अपने घर पे मम्मी को, मम्मी प्लीज़ आ जाना वरना मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ये वो करके गई, कुछ हुआ ही नहीं। शांति से हम लोग गए, अपना एग्ज़ाम वगैरह दे दिए। अब देखो यही होता है मेरे साथ यार। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, मुझे पढ़ना है ब्रो। बाय बाय। बैक फ्रॉम स्कूल गाइस। बात करें हाउ वाज माय बीएसटी एग्ज़ाम। गुड। अब बस नंबर भी आ जाए गुड, तब बात बन जाए। बहुत खुश नज़र आ रही होंगी मैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है और मेरा रोने का मन कर रहा है इस वक्त। हमेशा इसी वक्त मेरा रोने का मन करता है, जब ऐसे मैं इसको देखती हूँ और मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो 2:30 बजने वाले हैं और कुछ घंटों में मैं स्कूल में अपना पेपर लिख रही होंगी जिसका मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो वैसे एकदम लिटरल मत ले लेना कि कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा है कुछ, पर अभी बहुत कुछ बाकी है तो वो मुझे पढ़ना है। और इतनी लेट तक मैं इसलिए जाग पाती हूँ कि स्कूल से आने के बाद मैं सो जाती हूँ और आराम से 1.5-2 घंटे के लिए सोती हूँ। तो अभी पढ़ते हैं। इतनी रात में मैं वहाँ बैठे तो अपने स्टडी टेबल पे बिल्कुल नहीं पढ़ूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडी है यार। तो मैं अपने बेड पे ही बैठी हूँ कंबल में और बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे हैं यार। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं, अभी ज़्यादा बकैती नहीं करते। कैसे गया मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम? इट वेंट नॉट सो गुड। मतलब ऐसा भी नहीं कि बेकार गया, मतलब मैंने यार देखो ढंग से नहीं पढ़ा था क्योंकि स्टार्टिंग से आ रहे थे और स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स मेरे ढंग से क्या प्रिपेयर नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन सारे चैप्टर्स को मैंने अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ा होता तो शायद इतनी छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक्स नहीं होती। बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कटे मेरे, बट फिर भी यार मतलब होता है ना थोड़ा सा रिग्रेट कि यार अच्छे से पढ़ना चाहिए था, मैंने बहुत मस्ती कर ली 11th में। तो अब नेक्स्ट है अकाउंटेंसी, देखते हैं उसमें क्या होता है। मुझे अपने बीएसटी के मार्क्स पता चल गए, मतलब अपने आप से ही सर क्लास में आया और कुछ बच्चों के मार्क्स उन्होंने बताया तो मेरे भी मार्क्स बता दिए उन्होंने। मेरे 28 आए हैं और 2 MCQ गलत हुए मेरे।